हरे कृष्णा। आज हम सीखने वाले हैं स्लो बीट ऑफ करताल। बहुत ही इजी है, अच्छे से फोकस से देखिएगा। जब मैंने पहली बार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखना चालू किया था 10 ईयर्स अगो, तो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच वॉज इम्पार्टेड टू मी, आप सबको मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा एटीट्यूड। यही डिफरेंस है एक कर्मी में और एक एस्पायरिंग डिवोटी में। एक कर्मी भी बाहर इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, कर्मी में भी यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस ये इंस्ट्रूमेंट, पर एक डिवोटी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है लॉर्ड की सर्विस में। तो जब हमारा एटीट्यूड ये रहेगा कि हम लॉर्ड को प्लीज़ करना चाहते हैं, हम लॉर्ड को संगीत सेवा देना चाहते हैं, हम लॉर्ड को कीर्तन के माध्यम से सर्व करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली even if this instrument learning is not there in our karma, लॉर्ड विल ब्लेस अस। तो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम अपनी प्रैक्टिस से लॉर्ड को प्लीज करना चाहते हैं, और व्हेन लॉर्ड विल बी हैप्पी विद आवर सिंसियर एफर्ट्स, लॉर्ड विल ब्लेस अस, दैट इवन इफ इट इज नॉट देयर इन आवर कर्मा, वी विल बी ब्लेस्ड टू प्ले नाइस कीर्तन्स। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मूड, एटीट्यूड और कॉन्शियसनेस होना चाहिए टू प्लीज़ द लॉर्ड। ये बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस अगर हमारे माइंड में क्लियर होगी, तो हम बहुत जल्दी लॉर्ड की ब्लेसिंग्स से कीर्तन इंस्ट्रूमेंट्स सीख पाएंगे। एंड यू सी, इट इज सेड, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। इस एज का, इस मॉडर्न कलयुगा का युग धर्मा, इस एज का धर्मा ही क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन, डूइंग संकीर्तन ऑफ द लॉर्ड इज द युग धर्मा फॉर दिस एज। अगर और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपको आता है, तो आप कितना अच्छे से इस युग धर्मा में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो करताल पकड़ना हमने लास्ट सेशन में सीख लिया था। तो ये हमारी पोजीशन, इसको अंदर ले लिया, दोनों फिंगर्स को होल्ड कर दिया, 45 डिग्री पे बेंड किया है। अब सारी चीज़ें सीखने के लिए दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस स्लोली। बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल भी भागना नहीं है। किसी भी कंडीशन में जो भागने का काम है, जो स्टैमिना इंप्रूव करने का काम है, वो कीर्तन्स में ऑटोमेटिकली होगा। अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन है, और इसलिए आपको क्वालिटी के साथ ध्यान से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है चैंटिंग द मंत्रा वाइल प्रैक्टिसिंग। आपको मंत्रा को बोलना है। जनरली करताल में 1 2 3 1 2 3 इस फॉर्मेट में, नंबर्स की फॉर्मेट में रहेगा, तो वो नंबर्स को आपको चैंट करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो करताल होल्ड करना हमने सीखा था। उसके बाद हमने ऐसे ले लिया, आपका एक्टिव हैंड ऊपर, नॉन एक्टिव हैंड नीचे, 45 डिग्री पे बेंड किया है। अब आपको ये करताल का जो 50% है, उसके नीचे आपको हिट करना है। 50% के नीचे हिट होना चाहिए। अब 1 2 एक जैसे बजेंगे और 3 एक जैसे बजेंगे। तो जो स्लो बीट हम सीखने वाले हैं, उसका फैशन रहेगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो 1 2 3 एक साथ आएंगे और ये साइकिल की फॉर्म में मूव होगा, और 3 के बाद गैप आएगा। 1 और 2 एक जैसे साउंड करेंगे, 3 थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करेगा। अब 1 और 2 किस तरीके से साउंड करेंगे देख लीजिए। मिनिमम वॉइस, आवाज़ जो है वो कम रहेगी, और मिनिमम वाइब्रेशन, वाइब्रेट जो है वो एकदम कम करना है, और साउंड भी है वो एकदम कम आएगा। अभी वाइब्रेशंस रोकने के लिए हमने ऑलरेडी हमारी फिंगर्स को यूज़ किया है। तो हमारी फिंगर्स यहाँ पर टच्ड है, ऊपर थंब टच है, तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन मिनिमम होगा। सो लेस साउंड एंड मिनिमम वाइब्रेशंस। तो 1 और 2 इस तरीके से बजेंगे। मेरे साथ आप बजाने की कोशिश कीजिए। सब जगह होल्ड कर रखा है।
नाउ 3 1 और 2 से एकदम अलग बजना चाहिए। जितना साउंड में डिफरेंस आएगा उतना मेलोडियस लगेगा। अभी 3 को कैसे बजाना है, दोनों फार्मूलाज उल्टे हो जाएंगे। पहले में हमने था 1 और 2 के लिए था लेस साउंड मिनिमम वाइब्रेशंस, अभी हाई साउंड मैक्सिमम वाइब्रेशंस। अभी देखिए हाई साउंड देने के लिए तो आप जोर से हिट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैक्सिमम वाइब्रेशन देने के लिए क्या करना है, ये बहुत इंट्रिगिंग चीज है, सारी फिंगर्स को हटा देना है तो वाइब्रेट हो जाएगा। और कब हटाना है, ध्यान से सुनिएगा, हिट होने के जस्ट पहले, क्योंकि पहले से आपने हटा दिया तो करताल पे से कमांड चला जाएगा। करताल आपकी हवा में है, अभी जैसे ही आप हाथ हटा देंगे करताल हवा में चली गई। अभी तो कमांड पे है, देखिए हाथ पकड़ने के टाइम, लेकिन अभी करताल हवा में चली गई। तो इसलिए 3 को कैसे बजाना है, पकड़ा 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 पकड़ा, हटा दिया। देखिए मेरे हैंड्स कब मैं पकड़ रहा हूं और कब हटा रहा हूं। नॉन एक्टिव हैंड, एक्टिव हैंड। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको 1 और 2 को अलग से प्रैक्टिस करना है। यह आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, करताल होल्ड करना सीखना। फिर सेकंड एक्सरसाइज है 1 और 2 अलग से प्रैक्टिस करना, यानी कि इस तरीके से। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है 3 को अलग से प्रैक्टिस करना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आपने 3 बजाते टाइम इस करताल का पूरा वेट इसके ऊपर दे दिया तो वाइब्रेशन डिमिनिश हो जाएंगे इस तरीके से। इसलिए इस एक्टिव हैंड की करताल का पूरा वेट इसके ऊपर नहीं डालना है, इसको, इस वेट को अपनी फिंगर में होल्ड करके रखना है और मैक्सिमम वाइब्रेशन को अलाउ करना है। दूसरी चीज है कि आपका हैंड मूवमेंट और रिस्ट मूवमेंट। देखिए दोनों चीज में दिखा रहा हूं, ये है हैंड मूवमेंट, ये है रिस्ट मूवमेंट। दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करना है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्ट मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए हैंड मूवमेंट से, क्योंकि हैंड मूवमेंट में बहुत बड़ा पूरा हाथ यूज़ होता है, हमको फ्यूचर में फास्ट बजाने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से आपको 1 और 2 अलग से प्रैक्टिस करना है, 3 अलग से प्रैक्टिस करना है। जब आप आप करताल होल्ड करने में कॉन्फिडेंट हैं, 1 और 2 में कॉन्फिडेंट है और 3 में कॉन्फिडेंट है, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है जो कि हमारी स्लो बीट है। अभी मैं आपको स्लो बीट बजा के दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ 2 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिएगा मेरे हैंड्स कैसे रह रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। देखिए हैंड और रिस्ट दोनों, 1 2 3। देखिए 3 में फिंगर्स कैसे हट रही है, 1 2 3। देखिए 1 और 2 में आवाज कैसे कम है, 1 2 3। 1 और 2 में वाइब्रेशन भी कम है, 1 2 3। और 3 में मैक्सिमम वाइब्रेशन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे पेशेंटली आपको मिनिमम 1 आवर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना है। 1 2 3, बिल्कुल भी फास्ट रन नहीं करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप कॉन्फिडेंट है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं और नॉर्मल स्पीड पे आ सकते हैं।
1 2 3, 1 2 3। देखिए मैक्सिमम वाइब्रेशन देने की, मेलोडियस साउंड निकालने की कोशिश करनी है। आप खुद जब थोड़ा हिट एंड ट्राई करेंगे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी पर्टिकुलर करताल में किस स्टाइल में हिट करने से बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 3 के बाद गैप है, इस तरीके से नहीं है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये होता है, दूसरा कीर्तन होता है जहां पे यूज होने वाला है, मगर आपको याद रखना है 3 के बाद गैप देना है। बहुत बड़ी मिस्टेक यहां पर डिवोटीज जनरली हो जाती है, 3 के बाद गैप देना बहुत जरूरी है। 3 फिर 1, इसलिए 3 को लंबा चैंट कीजिए। 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। स्लो प्रैक्टिस कीजिएगा और 1 2 3 चैंट करते हुए साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, हरे कृष्णा।